अब अगर इसको 29 स्क्वाड्रन भी गिन लिया जाए तो करीब 24-25 स्क्वाड्रन तो सुनना है पाकिस्तान के पास है, तो हमारी एयरफोर्स तो ऑलमोस्ट पाकिस्तान के बराबर हो गई। और चाइना के साथ तो कोई मुकाबला ही नहीं हमारा। चाइना के पास तो 60 से ज्यादा स्क्वाड्रन है, 60 से ज्यादा स्क्वाड्रन है उसके पास, और उनमें से भी कम से कम नहीं तो 300 प्लेन जो है 300, वो साहब अप्रोक्सीमेटली से क्या कहते हैं कि बता दें कि भारत ने अपनी एयरफोर्स में जो उसके 2 स्क्वाड्रन थे मिग-29 उसको रिटायरमेंट करने का फैसला किया है। इस पर भारत में ही उसके तज्जियाकार उस पर बरस पड़े, अपनी एयरफोर्स पर बरस पड़े कि आप ये क्या कर रहे हैं कि आपके जो स्क्वाड्रन है वो रिटायरमेंट हो गया है, तो आपकी तो जो तादाद है तो वो पाकिस्तान के ही बराबर है। इस पर आप भारतीय मीडिया के तज्जियाकार अपनी एयरफोर्स और मोदी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि मोदी के दौर में क्या क्या हो रहा है, हम चाइना और पाकिस्तान से पीछे जा रहे हैं। लिहाजा इसी पर हमने एक उनकी वीडियो को रिएक्शन के लिए बनाया है, तो पहले हम उसकी वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम रिएक्शन करेंगे, आपको सारी कहानी। इंडियन एयरफोर्स में 31 स्क्वाड्रन थे, 2 स्क्वाड्रन तो डेड थे, बिल्कुल ही मतलब मरे हुए थे, रखा हुआ था सिर्फ गिनती करने के लिए। मिग 29 नहीं है, 31 है मिग 21। फ्लाइंग कॉफिन कहते थे। 170 पायलटों की बलि ली 26 तारीख को, यानी कि 26 सितंबर को, आज से कुछ दिन पहले रिटायर कर दिए गए साहब। आखिरी फ्लाइट हो गई। 1960 के टेक्नोलॉजी के एयरक्राफ्ट अल्टीमेटली चले गए साहब। अब रह गए 29 कुल मिला के, 29 स्क्वाड्रंस ऑफ। हिस्टोरिकली 1962 के बाद इतने कम एयरफोर्स के स्क्वाड्रन हमारे कभी भी नहीं कम रहे। 1962 में भी शायद हमारे लगता है इससे ज़्यादा स्क्वाड्रन थे हमारे पास, लेकिन यहां पर तो सब खत्म हो गया। वो 29 स्क्वाड्रन है, और उस 29 स्क्वाड्रन के अंदर जो मिराज 2000 हैं, जगुआर्स हैं, और साथ में जिसे आप कहते हो कि मिग 29, वो 2035 तक रिटायर कर दिए जाएंगे, यानी कि 10 साल और हैं। लेकिन उनमें से 6 स्क्वाड्रन जो हैं वो जगुआर के हैं। अब जगुआर जो है वो भी 60s की टेक्नोलॉजी है, और ये 79 के आसपास भारत में आए थे। तो ऑलरेडी उनको आके समझो अभी 45 ईयर्स 46 ईयर्स तो हो गए, 50 साल उनके भी इंडिया में होने जा रहे हैं जगुआर के। आजकल जगुआर का इस्तेमाल जो है वो जंग में तो होता नहीं है साहब, क्योंकि वो पुराने ज़माने के एयरक्राफ्ट हैं, तो अब उनमें इतनी ताकत नहीं है, उनके इंजन में इतनी ताकत नहीं है कि वो जंग लड़ सके। तो उनको ट्रेनिंग पायलट वगैरह में रिकॉनेसांस के अंदर यूज़ किया जाता है, तो उनको जंग में यूज़ नहीं किया जाता है। और जब मैंने डेटा देखे तो मैंने पाया कि 100 करीब 20 एयरक्राफ्ट हैं 6 स्क्वाड्रन के अंदर जगुआर इंडिया के पास। और कमाल की बात है कि इस 120 में से बताया जा रहा है कि सिर्फ 2/3 80 ही ऑपरेशनल हैं, बाकी 40 तो ऑपरेशनल ही नहीं, यानी कि डेड हो चुके हैं, लेकिन वो गिनती में बताए जाते हैं आप लोगों को। तो मैं तो ये भी सोच के चेयर वगैरह में और उसमें गैरेज में ही पड़े रहते हैं। वो भी एक किस्म से भारत के लिए बहुत बुरी खबर है। अब अगर इसको 29 स्क्वाड्रन भी गिन लिया जाए तो करीब 24-25 स्क्वाड्रन तो सुनना है पाकिस्तान के पास है, तो हमारी एयरफोर्स तो ऑलमोस्ट पाकिस्तान के बराबर हो गई। और चाइना के साथ तो कोई मुकाबला ही नहीं हमारा। चाइना के पास तो 60 से ज्यादा स्क्वाड्रन है, 60 से ज्यादा स्क्वाड्रन है उसके पास, और उनमें से भी कम से कम नहीं तो 300 प्लेन जो है 300, वो साहब अप्रोक्सीमेटली से क्या कहते हैं कि चैंगदू 20 है। जी हाँ, अब जिसे J-20 भी कहा जाता है, वो 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर्स हैं 300। हमारे पास तो एक भी नहीं है साहब। तो कोई मुकाबला नहीं है देखा जाए तो। चाइना और हमारी एयरफोर्स में तो कोई आपस में मुकाबला ही नहीं है, कहीं पर दूर दूर तक मुकाबला नहीं है। तो एयरफोर्स के लिए तो समझिए हमें अपनी शायद पिछले आप कह सकते हो कि 65 सालों के अंदर द वर्स्ट फेज के अंदर हम आ गए हैं। इतनी बुरी स्थिति इंडियन एयरफोर्स की कभी नहीं रही जितनी बुरी स्थिति मोदी जी के टाइम में हो गई है। और ले देके इन्होंने 11 साल में खरीदा क्या है? सिर्फ 36 राफाल ही तो खरीदे हैं। 11 साल में सिर्फ 36 राफाल खरीदे हैं,
और कम से कम 150 एयरक्राफ्ट चले गए हैं बर्बाद होके, मतलब या रिटायर होके या कुछ भी कहो आपको, या टूट फूट के हो गए, अलग हो गए। तो आप सोचिए ज़रा क्या हालात हो गए मोदी जी के टाइम में हमारी एयरफोर्स के। और अभी जो राफेल भी है हमारे पास 36, अभी उसमें से पता नहीं कितने गए हैं ये ऑपरेशन सिंदूर में, बताने को ये लोग तैयार